अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों ने देखना है कि एसिड्स और बेस के बारे में किन किन साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे और उनमें मसले मसाइल क्या थे। ठीक है, तो नंबर वन हमारे पास जो है वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के इन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया था। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ आपको आता है कि आर्हीनियस ने अपना एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कब दिया था, तो इन्होंने 1787 में दिया था। ठीक है, 1787। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या था और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या था, अब हम वो देखेंगे। तो नंबर वन एसिड है अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसको आप पानी में डाल दो तो जब वो डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाए, वो डिजोल्व हो जाए, तो वो पानी में कौन से आयन दे, वो हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव आयन दे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है या ये एसिड है। ठीक है, जैसे आपको नीचे इक्वेशन नज़र आ रही होगी एच ए, ये कोई केमिकल इक्वेशन है, ये सिर्फ समझाने के लिए उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है, क्योंकि ए नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। तो एच ए, इसको उसने पानी में डाला तो दो तरह के आयन्स बने, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कौन सा है? हाइड्रोजन। तो उसने डेफिनेशन में यही कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे उसे हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे जो वो मेन एग्जांपल रियल वाली हैं, फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस सच एज HCl, AHNO3, CH3COOH, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, दीज आर एसिड्स। अब ये एसिड क्यों है? तो देखो नीचे इक्वेशन में आपको नज़र आएगा कि जब हम HCl को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? H पॉजिटिव। तो हमने कहा था जो चीज़ पानी में H पॉजिटिव बनाती है वो एसिड है। फिर दूसरा HNO3 में देखो, दोबारा से H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो H पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या है हमारे पास? एसिड है। इस तरह एसिटिक एसिड CH3COOH, तो इसमें देखो CH3COO नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव। तो उसने यही कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में H पॉजिटिव आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? एसिड है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब हम देखेंगे बेस क्या है, तो वो इसका ऑपोजिट होगा। A base is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydroxide ions, कि जो पानी में OH नेगेटिव आयन देगी ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो बेस होगी। ठीक है, जो पानी में H पॉजिटिव आयन दे रही थी वो एसिड है, और ऐसा सब्सटेंस जो पानी में OH नेगेटिव आयन देगा, जो डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन बनाएगा, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास बेस होगा। ठीक है, द जनरल आयोनाइजेशन ऑफ बेसिस टेक प्लेस एज फॉलोज। ठीक है, अब देखते हैं आयोनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ का अपने आयन्स में कन्वर्ट होना। ये सिंपल प्रोसेस होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कैसे। नीचे क्वेश्चन देखो BOH। ठीक है, ये भी कोई केमिकल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि BOH है ना आपके पास। तो अब हमने क्या किया, जब इसको पानी में डाला तो एक बना B पॉजिटिव और दूसरा बना OH नेगेटिव। तो हमने डिफ़ाइन ही ये किया था कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में OH नेगेटिव देता है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास बेस है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? बेस आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सबके पास आपको नज़र आ रहा होगा, सबके पास OH है। तो ये सबकी क्या है? आपकी बेसिस हैं। ठीक है, नीचे एग्जांपल उसने एक आपको दी हुई है। NaOH को पानी में ऐड किया, जब आयोनाइज हुआ तो उसने Na पॉजिटिव बनाया और OH नेगेटिव बनाया। ठीक है, तो जिसमें OH नेगेटिव आ रहा था वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास बेस होती है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड गिव्स एच पॉजिटिव आयन इन वाटर एंड बेस गिव्स OH आयन इन वाटर। ठीक है, ये सिंपल चीज़ की डेफिनेशन है इन शॉर्टकट में। एग्जांपल उसने दी हुई है नीचे जो टेबल बना हुआ है एसिड्स की और बेसिस की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और बेस की उसने दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेसिस को अगर आप पानी में ऐड करोगे तो OH नेगेटिव मिलेगा, और एसिड को ऐड करोगे तो आपको H पॉजिटिव मिलेगा। अब इस लॉ की ना कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इसमें रुकावटें थी, जिन वजह से ये इतना कोई ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। उसकी रुकावटें कौन कौन सी थी? नंबर वन थी, दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम।
कि हमने इस लॉ की डेफिनेशन में क्या बात की कि जो चीज़ एक्वस सॉल्यूशन में जो पानी में डिज़ोल्व करके H पॉजिटिव दे या पानी में डाल के, हमने तो बगैर पानी के बात ही नहीं की। तो इसकी पहली लिमिटेशन ये थी कि ये एसिड और बेस को तो बताता था, लेकिन उनको बताता था, उनको बताने के लिए हमें उनको पानी में डिज़ोल्व करना पड़ना था। अगर पानी में डिज़ोल्व ना करते तो उसके अलावा हमें पता नहीं चल पाना था। तो एक इसमें लिमिटेशन ये थी। दूसरी लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो हमने कहा यह है कि जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड है, जिसके पास OH नेगेटिव होगा वो बेस है। हमने इन दो को ही कहा, इसके तीसरी चौथी की हमने बात ही नहीं की। लेकिन अब मसला क्या था? इट कैंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया सॉरी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक होती है और जो अमोनिया होती है वो बेसिक होती है रियल लाइफ में जब आप देखते हैं। लेकिन अगर आप इनको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बेस पे देखते हैं तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट तो ना ही इनकी एसिडिटी का बता रहा था, ना ही इनकी बेसिसिटी का बता रहा था। तो हम इन कंपाउंड्स के बारे में बताएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो आपको हाइड्रोजन आयन नज़र ही नहीं आ रहा। तो लेकिन ये रियल में अगर आप देखोगे तो ये एसिडिक है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3। लेकिन यहाँ पे तो नहीं बताया हुआ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो आप कैसे, मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखे को मुझे बताओ कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड है या बेस है, आप कहोगे सर इसमें तो ना हाइड्रोजन ना हाइड्रोक्साइड है, तो हम कैसे बताएंगे? तो एक मसला ये था। इस तरह से अमोनिया का भी यही मसला था। इस वजह से इस लॉ में थोड़ी सी मुश्किलात थी। although दिस कॉन्सेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप yet इट लेड टू डिवेलप। और एक और चीज़, जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सारे के सारे ठीक हैं, सारे चलते हैं। मतलब यह है कि जौन सा